तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सूत्र निखिलम हम पढ़ रहे थे। तीन संख्याओं के गुणनफल भी हमने देखा था। अब तीन संख्याओं के गुणनफल में अगर उपाधार वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो कैसे करते हैं, आज हम वो चीज देखेंगे। सूत्र निखिलम तीन संख्याओं का गुणन की बात हो रही है। तीन संख्याओं का गुणनफल, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन ले उदाहरण के लिए, जैसे अगर 32, 33 और 34 का इंटू करना है, ठीक है। सबसे पहले आधार लेना है। जैसा ये मेथड बिल्कुल वो का वही जैसा पुराना। आधार कितना लेंगे? 10। तो भाई 10 से थोड़ा दूर है हमारी संख्या है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? उपाधार का अंक। और वो कितना लेंगे हम? 3, ताकि हम 10 इंटू 3 कहाँ पहुंच जाए? 30 पे। और अगर हम 30 पे पहुंच गए तो हमारे विचलन कितने होंगे? ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। 30 से ऊपर है तो +2 है, +3 और +4। अब क्या किया था एक बार देख लीजिए, इनके सामने इनके विचलन लिख दीजिए। 35 का +3, 34 का +4। क्या बताया था भाई? अगर ये संख्या लेते हो तो ये दो विचलन जोड़ने, प्लस हो तो जुड़ेंगे, माइनस हो तो घटेंगे। ये लेते हो तो ये दोनों, और ये लेते हो तो ये दोनों, यानी खुद का विचलन छोड़ के शेष दो लेने। अगर हमने 32 लिया तो उसमें +3 +4 होगा, ठीक है। सेकंड खंड में क्या बताया था? दो दो विचलनों का गुणा, यानी कि पहली बार में 2 और 3 दोनों प्लस के ही है, फिर 3 और 4 का गुणा, और फिर 4 और 2 का गुणा, बीच में प्लस लगा दे में। और आखिरी चीज ये तो हो गई ये, और जो तीसरा और आखिरी खंड है उसमें तीनों विचलनों का एक साथ गुणा। चलो यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रश्न किसका है? उपाधार का। तो उपाधार का अंक का कुछ तो होगा। हमने दो संख्याओं के गुणनफल में भी देखा कि पहला खंड जो है वो उपाधार अंक से गुणा हो रहा था। अब चूंकि ये 3 खंड है इसमें, क्योंकि 3 संख्या है, तो क्या होने वाला सुनिए गौर से। उपाधार वाला अंक से तीसरे खंड में कुछ नहीं करना है, पहले और दूसरे को करना है। क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। पहला वाला जो खंड है वो उपाधार के अंक के स्क्वायर से गुणा होगा, वर्ग से। और जो दूसरा वाला खंड है ये वाला, ये उपाधार अंक से गुणा होगा। फिर से बता रहा हूं, पहला वाला उपाधार के अंक जो है उसके स्क्वायर से होगा, और दूसरा वाला उपाधार खुद से होगा। बाकी सेम, प्लस में आए, माइनस में आए, अंक कम में, अंक ज्यादा, ये सारा सिस्टम वो का हुआ, बाकी कोई चेंजेस नहीं। सरल कर लो, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दो 32, 3 35, 35 और 4 हो गए 39। इधर 3 बाहर है, अंदर 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, और 4 इंटू 2 8। इधर एक साथ गुणा हो रहा है, 2 3 6 और 6 4 24। और सरल करो, 9 9 81, 8 बच गए, 9 3 27 और 8 35 हो गए। इधर देखें 3 कितने हो गए भाई? 12 8 20 और 6 26। इधर हमारा चल रहा है 24। ये हमारे 351, 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 78। और ये हमारा 24। अब अंक की बात करें, पहले खंड में कितने भी अंक हो कोई इश्यू नहीं, दूसरे और तीसरे खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में शून्य है। अब आधार में तो एक ही शून्य है, एक ही जीरो है, इसमें दो दो खंड है, तो भाई इधर से करो। देखो पहले यूं भी कर सकते हैं, या फिर पीछे से ले आओ, धनात्मक है पीछे से ले आओ, 2 इसको दे दो। अगर 2 हम इसको दे दें तो ये 2 जुड़ के कितना हो गया भाई? 80, और यहाँ 4 बच गया, एक अंक आ चुका है। अब यहाँ भी 2 अंक है तो 8 इसको देना है, 8 इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 359। यहाँ बच जाएगा 0 और यहाँ 4, तो हमारा 35904, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए एक और लीजिए तो थोड़ा सा और आए। चलो थोड़ा प्लस माइनस में चलते हैं। इस तरह से ले लिया 98 101 103। चलो ये लेंगे तो उपाधार में जाने की नौबत पड़ेगी नहीं ना, तो फिर उपाधार की बात करते हैं। तो ये तो 100 के बिल्कुल नजदीक है, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक काम करो, 198 ले लो और 201 और 203 कर दो। चलो आधार भाई 100 के नजदीक है तो 100 ही लेना है। अब उपाधार का अंक तो लेना ही है। अब हमारा मेन जो प्रश्न है वो 200 के नजदीक है, तो उपाधार का अंक हमें कितना लेना है? 2, ताकि 100 इंटू 2 का पहुंच जाए 200 पे। और फिर क्या ले लोगे? विचलन। ये 200 से 2 कम है, ये 200 से 1 ज्यादा है, ये 200 से 3 ज्यादा है। क्या करना है? जिसका जो विचलन वो उसके अपोजिट सामने बिल्कुल लिख दे में, 201 का +1, 203 का +3। 198 लेते हो तो ये दोनों, अब एक प्लस का है और एक 3 माइनस का, ये ध्यान रखना। तो सॉल्व करते समय 198, उसमें एक तो जुड़ेगा लेकिन 3 उसमें से घटेगा, ठीक है। दूसरे खंड में क्या हो? 2 2 का गुणा, -2 1 से गुणा होगा, +1 -3 से होगा, प्लस -3 -2 से होगा। और आखिरी और तीसरे खंड में तीनों का एक साथ गुणा, किसका किसका? -2 1 और -3 का।
अब चूंकि हमारा प्रश्न किसका है, उपाधार का, तो फिर दूसरा खंड तो उपाधार के अंक से और पहला खंड उपाधार के स्क्वायर से इंटू होगा। 2 का स्क्वायर 4, भाई 198 में एक जोड़ा 199, 3 वापस घट गए तो 196 आ गए। इधर 2 तो बाहर चल ही रहा, अंदर सॉल्व कर लो। -2 एक से ये रहा, -3 एक से ये रहा, और दोनों माइनस माइनस प्लस का 6, इधर माइनस माइनस प्लस और टोटल आ गया 6। 4 से गुणा करो, 4 6 24, 2 बच गए 36 38, 3 784, ये 2 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 प्लस का 6, तो प्लस का कितना बच गया 1, इधर 6 बचा हुआ है। ये 7 8 4, 2 एकम 2 6। इस खंड में कितने भी अंक हो, इसमें और इसमें उतने अंक होने चाहिए जितने आधार में 0। आधार में तो 2 0, हमारे पास एक ही अंक है, तो क्या है भाई, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, दोनों के आगे क्या लगा दो 0 0। अंक कम पड़ रहे हो तो 0 0 लगाना, ज्यादा हो तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमने देखे सूत्र निखिलम से 3 संख्याओं के गुणनफल उपाधार वाले। इसके बाद में हमारे पास एक एकाधिकेन सूत्र, एकाधिकेन पूर्वेण, बहुत ही स्पेशल तरह का सरल सा, और सरल है, उसमें बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे चीज़ों को। 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके, वर्ग भी बोल सकते हैं सेम संख्या हो तो, या गुणन के सवाल इस तरह से। और उसके बाद आएगा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक पे। हम अब नाम से पता चल रहा है ऊर्ध्व यानी कि क्रॉस और स्ट्रेट, जो भी है भी आएगा जब जिस उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही वर्गमूल और घनमूल के सवाल भी हैं, वो भी वैदिक गणित में बताए गए हैं। थोड़े से उनके मेथड हल्के से लंबे जरूर लगते हैं, लेकिन अगर अभ्यास करके हम प्रैक्टिस कर ले तो वो हमें आसान लगेंगे, और वो सारे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।